स्नोफॉल हुई है अभी तो पूरा जम गया है। अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे कनाडा वीज़ा और यूएस वीज़े का, यूएस वीज़ा बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग अप द फॉर्म एंड द वेट टाइम। तो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है एक्चुअली, और इस तूफ़ान में मैंने सोचा कुछ तूफ़ानी करते हैं। और कल मुझे एक ईमेल आया कनाडा पोस्ट से कि मेरा पासपोर्ट रेडी है पिकअप के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरा यूएस वीज़ा प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स मुझसे पूछे गए, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, एंड मेरा वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले नज़ारे तो एंजॉय कर लो गाइस। अभी सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल हो रखी थी, काफ़ी हैवी स्नोफॉल थी, लेकिन अभी थोड़ा सही हुआ है। लेकिन मैंने प्रिकॉशनरी अम्ब्रेला रख लिया है बिकॉज यू नेवर नो द वेदर इन वैंकूवर। कल रात अच्छी खासी हैवी स्नोफॉल हुई थी। देखो बारिश पड़ती है ना तो उससे स्नो बहुत मेल्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि जैसे स्नोफॉल हुई थी। अभी भी ये वेट स्नो गिर रही है। पहले बात करते हैं मेरे फर्स्ट यूएस वीज़ा के रिजेक्शन के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम ये कहानी थी 2017 में। तब मुझे नया नया ट्रैवल का चस्का लगा था। मतलब चस्का तो पहले से ही था ट्रैवल करने का, लेकिन 2017 वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट यस नाउ आई कैन ट्रैवल माई सेल्फ एंड दैट टू सोलो। एक मैच्योरनेस आ गई थी अपने अंदर। तो 2016 और 17 तक मैंने अच्छी खासी कंट्रीज़ विज़िट कर ली थी। अच्छी खासी तो मतलब मेरी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ट हो गई थी। आई हैड विजिटेड ऑलरेडी अराउंड 6 to 7 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूरोप। तो मैंने जब अप्लाई करा था तब तक यूरोप की मैंने फर्स्ट नेशन कंट्रीज़ विज़िट कर चुका था। फॉर एग्जांपल फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, वो सारी साइड मैंने विज़िट कर चुका था। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बिल्ट हो गई थी और मैंने दुबई से अप्लाई करा था। तो मैंने सोचा था यार 10 साल का वीज़ा है। मेरे दो ही रीज़न थे, 10 साल का वीज़ा है वैलिड इनफ, और यूएस वीज़ा लगने के बाद ना बहुत सारी कंट्रीज़ आपको इफ़ यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर वीज़ा ऑन अराइवल दे देती हैं। तो बार बार वो वीज़ा प्रोसेस के झंझट वगैरह में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक शेंगन वीज़ा मेरे पासपोर्ट पर लगा हुआ था। तो मैं गया, अप्लाई करा, फॉर्म DS 160 भरे मैंने। जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे उन्होंने, डिटेल, बेसिक डिटेल्स। अगर मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे कनाडा वीज़ा और यूएस वीज़े का, मुझे लगा यूएस वीज़ा बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग अप द फॉर्म एंड द वेट टाइम। वो आपको ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है। तो मैंने फॉर्म भरा और अपने साथ मैं डॉक्यूमेंट्स ले गया था। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो लोग पूछते हैं, रिकमेंड करते हैं कि लेकर ही आओ, तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ फंड्स, और आपका स्टेटस क्या है, जौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं दुबई में था तो आई हैड अ रेजिडेंस वीज़ा, वर्क वीज़ा, उसको रेजिडेंस वीज़ा बोलते हैं। बुकिंग वगैरह दिखाने की, फ़्लाइट डिटेल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है यूएस वीज़ा के लिए, बिकॉज वो खुद ही एडवाइस करते हैं उनके ईमेल में कि अभी कोई अपनी बुकिंग्स मत करना जब तक वीज़ा आपका अप्रूव ना हो जाए। तो जब मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा। अपॉइंटमेंट दुबई में कंपैरेटिवली बहुत इजीली और आसानी से और जल्दी मिल जाता है। तो आई थिंक आई गॉट एन अपॉइंटमेंट 2 weeks लेटर आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म DS 160। मैं प्रेजेंट हो गया टाइम पे। और एम्बेसी अगर जा रहे हो सो नो इलेक्ट्रॉनिक्स आर अलाउड। कुछ फ़ोन वगैरह, कुछ अपने साथ बैग वैग कुछ नहीं लेके जा सकते आप। मैं जब पहुंचा तो उसमें कुछ सारा कुछ करके 40 मिनट्स लगे मेरा वेट टाइम, बायोमेट्रिक्स हुए जाके। फिर एक वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि यूएस क्यों जाना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं कंट्रीज अच्छी खासी घूम चुका हूँ, मुझे यूएस भी एक्सप्लोर करना है, और ऊपर से एक UMF फेस्टिवल हो रहा है, अल्ट्रा म्यूज़िक फेस्टिवल इन मायामी, एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल है। तो मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ, एक रीज़न देना था उनको। तो इसलिए मैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहेगा विज़िट करने का। तो मैंने वो रीज़न दिया उन लोगों को। उन्होंने मेरे
प्रूफ ऑफ फंड्स चेक करे, मेरा NOC जो मेरा एम्प्लॉयर था वेयर आई वाज वर्किंग दैट टाइम, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चेक करा एंड सारा कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स प्लेस में थे। बट तब भी इंटरव्यू खाली 2-3 मिनट का ही होता है और मुझसे पूछा था वेयर इज़ माई फैमिली। मैंने बोला तो फैमिली मेरी इंडिया में है। तो उन्होंने बोला राइट नाउ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर US वीज़ा, ट्राई सम टाइम लेटर। तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ओके, इट्स अ बिग नो नो, सो डोंट क्वेश्चन, वट एवर द जजमेंट इज जस्ट एक्सेप्ट इट, टेक द बुलेट एंड वॉक आउट। 2000 years later. लेट्स कम टू 2021 नाउ, जब मैंने अप्लाई करा अपना वीज़ा और अप्रूव हो गया। मैंने अक्टूबर में अपने फॉर्म DS-160 फिर से भरा था। मुझसे सारा कुछ सेम क्वेश्चंस वही पूछे थे DS-160 में, और मुझसे पूछा था हैव आई एवर बीन डिनाइड एंट्री इनटू US और रिजेक्टेड US वीज़ा। तो मैंने वहाँ पे रीज़न दे दिया था कि 2017 में मैंने दुबई से अप्लाई करा था और मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया फॉर सो एंड सो रीज़न। स्काई ट्रेन आ गई तो रोड क्रॉस कर लेते हैं, बाकी स्टोरी मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। In Vancouver downtown. Why you keeping me waiting? All I want, me and you. Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? जब मेरे को अपॉइंटमेंट मिला फिर 21 दिसंबर 2021, दैट वाज दिस ईयर ओनली, मैंने फटाक से उसको स्केड्यूल कर लिया था, बुक कर लिया था अपॉइंटमेंट को। फिर उनका एक जनरल एक्नॉलेजमेंट ईमेल आया US एम्बेसी का कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। अगेन वही सेम डॉक्यूमेंट्स से पासपोर्ट लाना है, माई लीगल स्टेटस इन कनाडा, और जो भी डॉक्यूमेंट मुझे लगे कि रेलेवेंट हो। एक बात का ध्यान रखना, फॉर्म DS-160 जब भरते हैं ना तो वहाँ पे एक एड्रेस डालना होता है कि किसको विज़िट कर रहे हो US में। तो मैं तो किसी को नहीं जानता था जो मैं डालूँ वहाँ पे। तो 2017 में मैंने एक हॉस्टल का या फिर एक होटल का लोकेशन डाल दी थी जहाँ मैं रुकने वाला था। तो वो बोलते हैं कि अगर आप यू डोंट नो एनीवन ओवर देयर, जस्ट पुट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर यू गोना स्टे। तो मैंने वो कर दिया था। इस बार मैंने क्या करा था, क्योंकि सिएटल इज़ जस्ट 2 hours ड्राइव फ्रॉम वैंकूवर, तो मैंने बोल दिया था कि मैं स्टारबक्स के रोस्ट्री विज़िट करना चाहता हूँ, जो उनका मदर शोरूम है स्टारबक्स का। बाय द वे स्टारबक्स इट वाज स्टार्टेड इन सिएटल। तो फिर जब मैं US एम्बेसी पहुँचा तो उन्होंने, तो मैं कुछ फ़ोन वगैरह लेके नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली एडवाइस कर रखा था कि हमारे पास कोई लॉकर्स भी नहीं है, कोई आसपास कोई शॉप्स भी नहीं है जहाँ पे आप रख सकते हो, और हम कोई गारंटी लेते हैं, यू माइट मिस योर अपॉइंटमेंट ऑल्सो। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखी, आई जस्ट कैरिड माई फ्लैट की और मैं आ गया। तो आने के बाद वही रेगुलर सिक्योरिटी चेकअप वगैरह सब कुछ चेक करा उन लोगों ने। पहले तो क्या हुआ, मैं एड्रेस ही भूल गया था और मैं गलत एड्रेस से पहुंच गया था। तो वहाँ पे जाके मैंने कंसलेट से बात करी कि वेयर इज़ द US कंसलेट ओवर हियर। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं है, यू नीड टू गूगल इट आउट एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। सो मैं थोड़ा पैनिक जोन में चला गया था, कि पैनिक जोन क्योंकि इसलिए कि यार एक तो मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है और वही अगर मेरे साथ हो जाए, तो इसलिए हमेशा हाफ एन आवर का बफर लेके चलो करो अपने अपॉइंटमेंट के लिए, विच आई डिड। लेकिन कंसल्टेंट ने मुझे हेल्प करा, उसने बताया यू कम ऑन द रॉन्ग स्ट्रीट, इट इज़ जस्ट बिहाइंड दिस स्ट्रीट। तो वहीं से 5 मिनट्स वॉकिंग था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था इसलिए मैं कुछ सर्च नहीं करा, आई वॉज लाइक हेल्पलेस। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे US कंसुलेट, वहाँ पे बेसिक रेगुलर सिक्योरिटी वगैरह के क्या है, मेरी चाबी भी चेक करने लग गए, मेरी वॉच भी, रिस्ट वॉच मेरी चेक करने लग गए कि इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। तो एनीवेज आई क्लियर्ड इट आउट। मैं ऊपर गया, फिर ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, फिर दे वर फर्दर स्क्रीनिंग, उन्होंने अपॉइंटमेंट मेरा वेरीफाई करा। सिक्योरिटी पर्सनल आया, वो मुझे ऊपर एलिवेटर में लेके गया जहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे।
तो वहाँ पे मैं वेट करा फॉर अबाउट लाइक 3-4 मिनट्स। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा मुझसे बेसिक डिटेल्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, और 2017 में तुम्हारा दुबई में रिजेक्ट हो गया था। सो आई वाज प्रिपेयर्ड टू आंसर देम व्हाई इट वाज रिजेक्टेड, बट पूछा नहीं। तो ये एडवांटेज होता है, मुझे बहुत लोगों ने भी बता दिया था कि एज अ स्टूडेंट व्हेन यू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, चांसेस आर वेरी मच हाई दैट यू विल गेट इट अप्रूव, क्योंकि उनके पास सॉलिड रीज़न होता है आपको अप्रूव करने का, क्योंकि आपको वापस आना है। आपका ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही है, बीच में छोड़ोगे नहीं। सो दैट्स अ वेरी सॉलिड रीज़न फॉर देम टू अप्रूव योर वीज़ा फॉर द यूएस कंसुलेट। तो मुझे बोला था कि यूएस में कोई फैमिली, मैंने बोला कोई फैमिली नहीं है। तो फिर बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक करा, उन्होंने मुझे पासपोर्ट स्टैम्प्स वगैरह चेक करे। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी तब तक। 2 शेंगेन वीज़ा लग गए थे और लाइक अच्छे खासे 14 कंट्रीज़ के स्टैम्प लगे हुए थे मेरे पास। तो उन्होंने बोला था कि यू वांट टू विजिट स्टारबक्स, कि मैंने एड्रेस डाला था। मैंने बोला या आई एम अ कॉफ़ी लवर, तो आई वांट टू विजिट। आई हैव डन मेनी असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन स्टारबक्स आफ्टर जॉइनिंग अ बिजनेस स्कूल, तो इसलिए मुझे स्टारबक्स विजिट करना चाहता हूँ, विच इज़ जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। तो बड़ा अच्छा था इंटरव्यू, और उसने बोला ये आई कैन रिलेट। कब जाना चाह रहा है तू यूएस? तो मैंने तो बोला था एज सच मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं वीज़ा सिक्योर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज 10 ईयर्स का वीज़ा है, और यूएस वीज़ा मिलने से मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा। और तो स्टैम्प्स देखो अब मेरे पासपोर्ट में मैंने कितना ट्रैवल करा है, एंड आई डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर मोर कंट्रीज़। तो ये रीज़न था, जो जेन्युइन रीज़न था। मैंने पता नहीं क्या है माइंड में, मैंने बोल दिया था। मतलब देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट, 2017 में मैंने बोला था कि अल्ट्रा म्यूज़िक फेस्टिवल विजिट करना है, तब उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। इस बार जब मैंने जेन्युइनली बोला कि मेरा कुछ सच प्लान नहीं है यूएस वीज़ा का, मैं बस सिक्योर करना चाह रहा हूँ अपना यूएस वीज़ा, तो उन्होंने बोला था ओके इट्स अप्रूव। तो ना बैंक स्टेटमेंट चेक करी, कुछ भी चेक नहीं करा मुझसे। स्टडी परमिट भी चेक, स्टडी परमिट मेरा ऑलरेडी नीचे सिक्योरिटी पे चेक कर लिया था, तो उन्होंने तभी अपलोड कर दिया था मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ऊपर बस मुझे अपना पासपोर्ट ही लेके जाना पड़ा था। तो उसने बोला आई हैव इशूड यू द वीज़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड यू विल बी कॉन्टैक्टेड विद इन 1 वीक। मैंने बोला ओके थैंक यू वेरी मच। मेरा पासपोर्ट रख लिया। तो फिर मैंने बोला कुछ मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं दोगे अब? तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं लेटर दूंगा इट मीन्स आई हैव रिजेक्टेड योर वीज़ा। नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आया यूएस एम्बेसी से कि दे हैव डिस्पैच्ड माई पासपोर्ट, मतलब विद इन 1 वर्किंग डे उन्होंने मेरा वीज़ा प्रिंट करके इशू कर दिया था। विद इन 2 वर्किंग डेज, दैट वाज येस्टरडे, आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम कैनेडा पोस्ट दैट माई पैकेज इज़ रेडी फॉर पिकअप। कैनेडा पोस्ट है जहाँ मुझे जाना है पिकअप करने अपना पासपोर्ट। सो मैंने पिकअप कर लिया है अपना पासपोर्ट। अभी बस जल्दी से घर जाता हूँ, घर जाके इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। अपने एरिया में वापस पहुंच चुका हूँ और बस कोई जगह ढूंढता हूँ। मैं सोचता हूँ यहीं बाहर आके एनवेलप खोल देते हैं, देख लेते हैं एनवेलप यहीं पे कहीं डिस्कार्ड कर देंगे, क्या घर जाना। This is my B1 B2 visa guys, which is for tourist and business purpose. फॉर्म DS 160 का जो लिंक है और जहाँ से वीज़ा अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेंगे, इंटरव्यू स्केड्यूल करना है, उन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। Okay guys, thank you for watching this video. I hope this video helps you out. Please like it, share it, subscribe it. I'll see you in my next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.